गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारी एक बार अभी लेटेस्ट एक भर्ती इम्पोर्टेंट भर्ती चल रही, बहुत ही पॉपुलर भर्ती, कर्मचारी चयन मंडल की, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती। ठीक है, तो आज इसके संबंध में हम बात करते हैं। वही इम्पोर्टेंट फिर से बात एक बाय डिफ़ॉल्ट की, यदि आपने अपनी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेंगे, कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है, महिला बाल विकास की बहुत सुपरवाइजर वाली भर्ती परीक्षा। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 9 जनवरी 2025, अंतिम तिथि 23 जनवरी। तो अभी भी इसकी डेट 2 दिन डेट शेष है। संशोधित करने की प्रारंभ तिथि 9 जनवरी और संशोधन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल के लिए 500 रुपये, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC EWS और दिव्यांग के लिए 250 रुपये। सीधी भर्ती बैकलॉग, कोई शुल्क नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे हैं परीक्षा का नाम पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। परीक्षा दिनांक 28 फरवरी से ये स्टार्ट होगी। प्रथम पाली में होगी ये परीक्षा 9 से 12 3 घंटे की, और द्वितीय पाली में 2:30 से 5:30 3 घंटे की। ठीक है, तो 2 पाली में ये परीक्षा होगी कब से, 28 फरवरी से। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है इसका फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं अभी भी। आज 21 जनवरी है, 2 दिन और शेष है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के आयोजन के नियम एवं निर्देश। नंबर 1, ठीक है, संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 विभागीय नियम। नंबर 2, रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली, परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संचालनालय महिला एवं अध्याय 1, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2024 हेतु विभागीय नियम। तो भैया पर्यवेक्षक के नियमित पद भी हैं, जिसमें लिमिटेड सीधी भर्ती है और खुली सीधी भर्ती है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका आगे हम समझ लेंगे। नियमित सीधी भर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह, है ना। नियम राज्य के महिला बाल विकास में लागू होंगे। अहिकारी अंक, मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम प्राप्त किए हैं। जनरल के लिए 50% और बाकी के लिए 40%, और कमज़ोर वर्ग EWS के लिए भी 40%, 10% की छूट प्रदान की गई है। इसके बाद अच्छा, इस विभाग का नाम है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा, क्लास 3 एग्जीक्यूटिव। परीक्षा का आयोजन, ठीक है, परीक्षा का आयोजन, अच्छा ये क्लियर लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से सीमित भर्ती सीधी भर्ती 200 अंक का पेपर 3 घंटे का, और खुली सीधी भर्ती 200 अंक का 3 घंटे का पेपर। पात्रता की शर्तें, सीमित सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 उत्तीर्ण की हो एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। यानी कि क्लियर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सीमित सीधी भर्ती हेतु क्या है, एक तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना, और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।
अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है जैसे कि 23 जनवरी, तो अंतिम तिथि तक 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। यानी आंगनवाड़ी सहायिका, आशा और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सीमित सीमित भर्ती के लिए एक तो उनको हाँ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। और साथ में आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। और मूल निवासी मध्य प्रदेश की मतलब नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अब ये तो हो गई सीमित सीधी भर्ती। अब खुली सीधी भर्ती के लिए अलग सिस्टम है। खुली सीधी भर्ती है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्तर तक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए सीमित खुली सीधी भर्ती के लिए। सिंपल सी बात। खुली सीधी भर्ती हेतु महिला बाल विकास में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के आधार पर कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने अंकों की जानकारी महिला बाल विकास द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदान की जाएगी। तो एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में संविदा तक पर्यवेक्षक में यदि अनुभव है तो उस अनुभव का भी लाभ आपको मिलेगा। कितना लाभ मिल सकता है? अधिकतम 20 अंक मिल सकते हैं इस अनुभव के। ठीक है। इसके बाद आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल महिला बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के नियमित पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष होगी। और ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा खुली प्रतियोगिता के लिए 18 से 40 और है ना, और पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम के लिए 18 से 45। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं कार्यकर क्षमता परीक्षक जो उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं को रोजगार कार्यालय के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना। मंडल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आयु से खुली श्रेणी में रखा जाएगा। मंडल खुली सीधी भर्ती में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी आवश्यक सूची जारी करेगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, एसटी के लिए 60%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण रहेगा। ठीक है। संविदा कर्मी हेतु नियम। ठीक है। संविदा कर्मी हेतु नियम क्या है? प्रत्येक विभाग के भर्ती सीधे भर्ता के प्रतिनिधित्व पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर पूर्ण सेवा पूर्ण करने वाले संवादीय अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के उपरांत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद अच्छा हाँ, अध्याय 2 है। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अध्याय 2 है, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण। तो पद कोड नंबर 1 पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सीमित सीधी भर्ती, बैकलॉग, सिर्फ पहला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु। तो ये इसका पूरा विवरण है, ठीक है। इसके बाद पद कोड 2 मत पद कोड 2 पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, बैकलॉग, सिर्फ महिलाओं हेतु। ये पद कोड 1 है पर्यवेक्षक, सीधी सीधी भर्ती, बैकलॉग। पद नंबर 2 पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, बैकलॉग, ठीक है। इसके बाद पर्यवेक्षक पद कोड 3 पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। यहाँ मतलब पद कोड 300 कौन सा, पर्यवेक्षक, कौन सी, सीमित सीधी भर्ती। और पर लेकिन ये वो जो थे वो बैकलॉग के थे, सभी के लिए है, ठीक है। तो पद कोड 3 के बाद पद कोड 4 पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, सिर्फ महिलाओं हेतु। पद कोड 4 क्या है, पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, सीमित सीधी भर्ती, ऐसे करके इसमें पद के नाम है, ठीक है। पद कोड 5 है पर्यवेक्षक, खुली सीधी भर्ती, मात्र पुरुषों हेतु, यानी कि पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं खुली सीधी भर्ती में, ठीक है। इसके बाद अध्याय नंबर 3 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल संचालन के नियम और निर्देश, ठीक है। तो जो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसमें मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक शैक्षणिक योग्यताओं का भलीभांति अध्ययन उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लिखित करते हुए एक से अधिक पद के लिए अथवा पदभार चिन्हित कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी विकल्पों के आधार पर परीक्षा परिणाम संबंधी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी पद तालिका जिसमें कैटेगरी एक्स ओपन पद विज्ञापन परंतु प्रभाग अथवा भूतपूर्व सैनिक समुदायकर्मी पद विज्ञापन ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बाद स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा। ये इम्पोर्टेंट है। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पढ़ने की अंतिम तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। तो शैक्षणिक अर्हता कब होनी चाहिए, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा हॉल में आवश्यक ले जाती सामग्री, नॉर्मल बातें हैं ये, ठीक है। इसके बाद ये सब बातें हैं, है ना। प्रवेश पत्र प्राप्त करना कहाँ से, साइट से प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएगा, डाक से प्राप्त नहीं, प्रेषित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति, मूल पृष्ठभूष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, रॉ स्कोर, प्रदर्शन अभ्यर्थी द्वारा सही प्रश्नों की संख्या, पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित रॉ स्कोर समान होने पर सबमिट किया सकेगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आउट की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न की संरचना गलत हो, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों से एक से अधिक विकल्प सही हो, कोई भी विकल्प सही ना हो, यदि प्रश्न के किसी प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में होता है जिस कारण दोनों को भिन्न अर्थ हो तो एक सही को भी उत्तर प्राप्त ना होना, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई है जिससे सही उत्तर प्राप्त न होना, अन्य कोई कारण जिससे विषय विषयक समिति द्वारा उचित समझा जाए। प्रश्न पत्र केवल विषय विषयक समिति द्वारा ऐसे नष्ट किए प्रश्नों के लिए सभी को प्रश्न पत्र उनके द्वारा निश्चित अंक अनुपात में ईएसवी अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया अथवा नहीं। हिंदी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है। समस्त प्रश्नोत्तरों के लिए हिंदी पाठ को ही मानक माना जाएगा, सिवाय विज्ञान तथा तकनीक विषय प्रश्न जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा। यानी कि यह क्लियर लिखा है हिंदी अंग्रेजी पाठ में। ट्रांसलेशन में यदि भिन्नता है तो पहले तो समस्त प्रश्नों में हिंदी पाठ को पाठक माना जाएगा
विज्ञान और तकनीकी विषयों में इंग्लिश को मानक माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतनी बात कहने के साथ ही हमारी इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसका पाठ्यक्रम के लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में सेक्शन में मुझे फीडबैक और रिव्यू दीजिए, और कोई भी सजेशन भी आपको देना है आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। आप सभी को लिए फिर से महिला सुपरवाइजर परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।